मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। भाई पीर बाबा भी तो इनके होते हैं, इन्होंने अपने पीर बाबा के ऊपर ये नाम रख रखा है। कभी धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। इसको धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, इसको रोकिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। कोटद्वार का एक ऐसा वीडियो जो न सिर्फ कोटद्वार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ। उस वीडियो के वायरल होने का कारण था क्योंकि एक नाम लिया गया जो था, मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। आज हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वो पूरे प्रकरण क्या था, क्या वो घटना रही, क्यों कारण इन्होंने ऐसा बोला। सबसे पहले दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक भाई ये बताओ, जिस प्रकार से कल एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जैसे जानकारी हमें मिली वो वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है, आप लोगों ने बताया हमें। आपने उस वीडियो में कहा, जिस वीडियो का वायरल होने का कारण भी यही रहा कि आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बोल मेरे नाम से क्या है, ठीक है, क्या करेगा। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्या राज है उस नाम के पीछे। 26 जनवरी का दिन था सर। 26 जनवरी हम बनाकर अपनी दोस्त की दुकान पर गए, थोड़ा वहाँ बैठकर हमने थोड़ा सा टाइम पास किया। तो थोड़ी देर में देखा कि बगल वाली शॉप पर कुछ बजरंग दल के लड़के आते हैं, 7-8 जने होते हैं वो, और एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, 70-75 साल की लगभग उनकी एज थी। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी वो कर रहे थे। तो हमने तो पहले जाके हम खड़े हुए वहाँ पर, ये विजय रावत जी हैं हमारे साथ, ये विजय रावत जी होगी और मैं हो गया, हम जाकर वहाँ पर खड़े हुए। तो हमने देखा पहले कि सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, किस लिए इतना हल्ला मचा रखा है। तो जिस उस पर वो हल्ला मचा रहे थे, एक उनकी शॉप का नाम है बाबा करके, कुछ नाम है उनकी शॉप का, बाबा ड्रेस फुल ड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लगभग उन्होंने हमको बताया कि 40-45 साल से हमारी दुकान का नाम ये है। तो वो नाम चेंज करने के लिए बोल रहे थे उनको। उन्होंने बोला कि ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई नाम चेंज क्यों करना है। तो उन्होंने बोला कि ये सिद्ध वली बाबा के उस पर हमारा नाम है, ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तब तो मैंने फिर पीछे से मैंने इनको ये बोला कि भाई पीर बाबा भी तो इनके होते हैं, इन्होंने अपने पीर बाबा के ऊपर ये नाम रख रखा है। और फिर मेरे हिसाब से हर घर में हम कई बार अपने बच्चों को बाबा करके बात करते हैं, दादा को बाबा करके बात करते हैं। तो इस तरह करके मैंने उनसे बात करी, तो मेरे से उनकी बहसबाजी हुई। तो मेरे से बहसबाजी करने लगे। मेरे को भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, और नाम पूछने का तरीका थोड़ा सा मेरे को उनका अजीब सा लगा। तो मैंने फिर गुस्से में आके थोड़ा सा वैसी एक भाईपंथी के उस पर उनको अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बोलो क्या करोगे। तो मैंने कहा क्या करोगे बताओ। मैंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। सीधे से मेरा कहने का मतलब ये था कि तब जाकर थोड़ा सा वो घपला वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा। ये जैसे कि हम देख रहे हैं आपके पीछे, यहाँ पे हम आपके जिम में हैं। आपको बता दें, वैसे तो यहाँ पे हल्का जिम में बैठे हैं, जहाँ पे दीपक भाई का खुद का जिम है। यहाँ पे ये मेंटरशिप भी करते हैं, साथ में लोगों को जिम भी कराते हैं। तो यहाँ पे आपके पीछे हनुमान जी की भी फोटो लगी हुई है और आपने मोहम्मद दीपक अपना नाम बोल दिया। तो कई लोग अब सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों बोला। देखो जी, मेरे हिसाब से जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, वो जितने भी जिम वाले हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हो, मेरे हिसाब से हनुमान जी उनके आइडल हैं। क्योंकि जितनी शक्ति और जितनी ताकत उनके अंदर है, मेरे हिसाब से आदमी सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हनुमान जी की मूर्ति हमने पीछे लगा दी। साथ में हमारे साथ विजय रावत जी भी हैं, जो कि उस पूरे प्रकरण में आपके साथ थे। विजय रावत जी बताइए, जिस प्रकार से आपने पूरा प्रकरण देखा और आपने देखा कि ये सब घटना हो रही है, तो कैसा आपने देखा और कैसे आपको पता लगा। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पर 26 जनवरी का दिन था, जैसे दीपक ने बताया। हमारे दोस्त की दुकान है, हम वहाँ पर बैठने गए थे, बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मैं तो अंदर था, पर वहाँ पर जब हल्ला होता है तो वहाँ पर जो दुकान में एक लड़का काम करता है, उसने बताया कि वहाँ पर ऐसी बात हो रही है। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो देखते हैं वो दीपक के साथ थोड़ा बदतमीजी करते हैं। और जो वहाँ पर दुकानदार थे, जिनका नाम बाबा है, बाबा मैचिंग सेंटर ड्रेस की दुकान है उनकी, विगत 30 सालों से वहाँ पर वो दुकान है। उसी बिल्डिंग में वो दुकान थी जहाँ पर हम बैठे हुए थे। और जब वो ज़्यादा बहस करने लग गए तो हमने, और उनके हाथ में सबसे बड़ी बात कैमरा भी था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो किसको दिखाना चाह रहे थे, किसको भेजना चाह रहे थे। मतलब आपका मानना है कि प्री प्लान्ड एक तरीके से चीजें प्री प्लान था। वो उनकी दुकान एक्चुअली में पहले जो बिल्डिंग जहाँ पर अब है, उससे सामने पहले उनकी दुकान रोड में थी। कई सालों से वो दुकान थी। विगत उन्होंने बताया है, उसमें आप रिकॉर्डिंग जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें आप सुन भी रहोगे, ये पहले भी इनकी दुकान में गए थे उस नाम को चेंज करने का। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाबा मैचिंग ड्रेस की दुकान काफी साल पुरानी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा सभी धर्मों में होते हैं और उनके धर्मों में भी बाबा होते हैं, हमारे धर्मों में होते हैं। जितने भी हमारे धर्म है
उन सब धर्मों में बाबा होते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ, ज्यादा दूर मत जाइए, कोड़े में पीर बाबा की मजार है, उसकी जो रक्षा कर रहे हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं, हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं, वो पूरा अंडर फौजियों का है। और सबसे ज्यादा वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाता है। और लगभग मैंने देखा है, मुझे भी कई सालों से मैं पीर बाबा की मजार में जाता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पर कई धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं और वो आस्था का एक केंद्र है। और इन्होंने धर्म को बांटने का काम किया, जो हमें बहुत कहीं ना कहीं दुख हुआ। और हम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, कि हम देश में एक मैसेज देना चाह रहे थे, जो हमें लगा गलत हो रहा था, और ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे को अभी भी लगता है बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ ये पूरे देश में, मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ये जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, इसको रोकिए। हमारा निवेदन सरकार से भी रहेगा। तो हमने एक मानवता दिखाई है कहीं ना कहीं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। और मैं कहता हूं सबके धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म को आप मानिए। और हमारा धर्म कभी किसी धर्म के खिलाफ ना लड़ना सिखाता है, ना गलत बोलना सिखाता है। तो मेरे एक आपके चैनल से मैं पूरे देश को एक मैसेज देना चाहता हूं कि धर्म का पालन करिए, पर सबसे बड़ा धर्म एक इंसानियत का भी धर्म है। आप धर्म का पालन जरूर करिए। मैं अपने धर्म को, मैं सब धर्मों को मानता हूं, पर मैं सबसे पहले अपने धर्म को मानता हूं। और हमारा धर्म हमेशा सिखाता है कि आपने एक बात कही, अभी पीछे हनुमान जी की यहाँ पर एक मूर्ति लगी है, पीछे एक फोटो लगी है। तो कभी भगवानों ने कभी ये नहीं सिखाया, किसी जो हमारी गीता में भी लिखा है, चाहे कुरान में लिखा होगा, चाहे बाइबल में लिखा होगा, चाहे ग्रंथ में लिखा होगा, सारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म को गाली दीजिए, किसी धर्म का विरोध कीजिए। आप और मैं बताऊं, कभी धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। जो भी घटना करता है, इंसान घटना करता है। आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे हर धर्म में जो गलत करता होगा वो इंसान गलत करता होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और ये दीपक मेरा मित्र है, इन्होंने एक बहुत अच्छा वहां पर एक मैसेज देने का काम किया। इन्होंने जब मोहम्मद दीपक का, तो मोहम्मद दीपक का मतलब था कि आप एक मानवता, मतलब जो हमारा पूरा देश है सारे धर्मों से, कोटद्वार की मैं बात करूं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं, हर, जो मैं कहता हूं कि आप इसको मत बांटिए। मैंने वहां पर भी वीडियो में कहा है इस बात को कि आप धर्म को मत बांटिए, आप जात को मत बांटिए, आप इंसानियत को एक, जिसे कहते हैं मिसाल, एक मानवता की मिसाल दीजिए। हमारा देश सभी धर्मों से चलता है, सारी जात से चलता है, आपको प्रेम बांटना चाहिए। मैं अभी भी सारे धर्मों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप इस देश में प्रेम बांटिए, आप आपस में मत बटिए, बस मेरे यही कहना है। दीपक जी, आपका एक सवाल रहेगा। जैसे आपने उसको वीडियो वायरल होने के बाद आपने एक वीडियो कल रात और डाला था, जिसमें आपने कहा कि सत श्री अकाल, अलग अलग धर्मों की आपने बात करते हुए नमस्कार किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं इंसान हूँ। तो उस वीडियो को बनाने का आपके मन में कैसे ख्याल है, क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? मैं संदेश यही देना चाह रहा था सबको कि जो आजकल ये हिंदू मुसलमान को लेकर, जात पात को लेकर कुछ ज़्यादा ही आजकल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो मैं एक ये मैसेज लोगों को देना चाह रहा था कि भाई सब धर्म एक हैं, कोई धर्म गलत नहीं है। गलत है तो वो इंसान गलत है, और आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनने के बाद ये काम करिए। तो ये मैं हर इंसान को ये बताने की कोशिश कर रहा था उस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को, मतलब आपके सब ये पूरे प्रकरण होने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? क्या आपको समर्थन किसी प्रकार का, किसी प्रकार की थ्रेटिंग कॉल्स अगेंस्ट कुछ लोगों ने बोला होगा, तो क्या क्या परिवर्तन? कॉल की तो मैं क्या ही बताऊं, बस कॉल तो मेरे को रेगुलर आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, देहरादून, मेरे को बहुत कॉल आ रहे हैं। लोग बाग मेरे को शाबाशी भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे को गलत भी बोल रहे हैं कि वो उन्हीं कैटेगरी में से हैं। मैं मगर उनको भी एक ये बोलना चाहता हूँ कि भाई काम वो करो जो सबको अच्छा लगे, काम वो मत करो जो तुमको अच्छा लगे और बाकी वो गलत लगे। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि कई लोगों को केवल वीडियो के बारे में पता है, लेकिन मैं साथ इस वीडियो का बनाने का माध्यम ये भी है कि लोगों को पता लगे इस पूरे प्रकरण के आगे क्या हुआ है, क्या इसमें कुछ केस वगैरह कुछ हुआ है? केस वगैरह तो खैर क्या ही होना है, कि हमको बुलाया था, वैसे हम गए भी थे। हम यहाँ पर चौकी में हमको बुलाया था कि हमसे थोड़ा सा डिस्कस करिए, हमसे बातें करिए। उन्होंने पूछा हमसे कि हाँ भाई कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, जरा हमको पूरी डिटेल में बताइए। तो हमने उनके आगे पूरी डिटेल रखी कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, थोड़ा बहुत बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पर वो, और थोड़ा बहुत के चक्कर में वो बहुत बदतमीजी कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे हिसाब से अगर थोड़ी देर और बदतमीजी बढ़ती तो मेरे को, जो वो बुजुर्ग थे वो 70-75 साल के थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, और उनकी तबीयत खराब भी हुई उस टाइम पर। सामने जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो दूसरे तरफ से लोग आए थे, उन्होंने कुछ केस वगैरह? अब उन्होंने केस तो हमारे ऊपर करा हुआ है, देखो उन्होंने भी रिपोर्ट हमारे लिए डाली है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही है क्यों रिपोर्ट डाली है। ये रिपोर्ट डालने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि गलत आप लोग कर रहे हो, दूसरों की दुकानों में आप आ रहे हो, और उल्टा आ भी रहे हो और ऊपर से धमकियां भी दे रहे हो। ठीक है, धमकियां देने के बाद कैमरा निकाल रहे हैं,
बदतमीजी उन्होंने शुरू करी। हम तो चुपचाप से वहां पर सुन रहे थे। हमने तो सीधी सी बात यही कि हमने उनको एक एडवाइस दी, हमने बात करी बड़े प्यार से कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ये काम ठीक नहीं है। वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बैठे हैं, 30-35-40 साल से उनकी दुकान है, उनको काम करने दो। तो आपने देखा यहाँ पे जिस प्रकार से पूरे प्रकरण बताया, जो कि 26 जारी का प्रकरण था, लेकिन किसी कारणवश वो 26 को ना होकर के 27-28 में ज्यादा वायरल हुआ, और इतना वायरल हुआ कि पूरे देश भर में, ना सिर्फ कोटद्वार में बल्कि पूरे देश भर में ये वीडियो चला है। और तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।